आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शौकत विर्क साहब हैं, CEO हैं AQ खान अस्पताल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये कोरोना की सिचुएशन में क्या क्या हो चुका है अस्पताल में और क्या क्या आने वाले वक्त में प्लान कर रहे हैं? कोरोना की सूरत हाल में हमने डे 1 से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो एटमी साइंसदान है, उनका हॉस्पिटल है, वो चेयरमैन है इस अदारे के। डे 1 से हमने इस पर जो है हिफाजती इक़दामात और इस पर काम शुरू कर दिया था। हमने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया। तो उसमें अब क्योंकि ये जनरल हॉस्पिटल है, इसमें तमाम शोबे फ़ाल हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा जो डायलिसिस सेंटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, ट्रस्ट है, फ्री इलाज मुआवजा होता है। तो उसमें हमने क्योंकि इसमें ये तय किया डॉक्टर साहब की मदद से कि जो अपने पेशेंट हैं, हमने OPD बंद नहीं की, क्योंकि हॉस्पिटल की OPD बंद हो गई थी, लेकिन हमने लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से मैनेज किया कि लोग जो है ना फासले से बैठें, और लोगों को सैनिटाइज़र के ज़रिए उसका इस्तेमाल करवाया, उनको लोगों को मास्क दिए, जो कि एक मुश्किल मरहला था शुरू में देना, क्योंकि हमारे पास कुछ अपने पास मौजूद थे, कुछ हमने फौरी तौर पर लिए, लेकिन लोगों को इस वाले से अवेयर किया, क्योंकि जो हॉस्पिटल है हमारा मीनार पाकिस्तान के साए तले किला लक्ष्मण सिंह में है, कच्ची आबादी है, लकड़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, लाहौर का चैनल है, लाहौर न्यूज़ अच्छी तरीके से जानता है उस इलाके को, कितना पसमानदा इलाका है। पसमानदा के अलावा गुंजान आबाद है, आबादियां हैं जी जी। तो उस हवाले से हमने जो उन लोगों को बताना, और वहाँ एजुकेशन की भी बहुत सारी कमी है कि मजदूर तबका रहता है, उनको बताना और समझाना, फिर उनकी ट्रीटमेंट करना। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लाहौर न्यूज़ वाले वहाँ कोरोना के हवाले से कुछ देखें या टेस्ट करें, मेरा ख्याल उधर वो चीज़ नहीं इतनी पाई जाएगी, क्योंकि शायद इसमें जो है डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल का किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट के हवाले से हमें बताइए कि कितने काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है? हमने लास्ट वीक इसको शुरू किया है मोबाइल हेल्थ यूनिट। जब हमने देखा है लोग लॉकडाउन में रहना चाहिए, फासले रखने चाहिए, और इस वाले से जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने हमें हदायत दी कि मोबाइल हेल्थ यूनिट, क्योंकि फौरी तौर पर उस पर काम करना ज़रा मुश्किल था, हमारी जो थी एम्बुलेंस थी, उनको हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट में, क्योंकि सारा फुली एक्विप्ड हमारी एम्बुलेंस, उसमें कन्वर्ट किया। अभी फौरी तौर पे जो है ना हमने 2 की हैं, वो गली मोहल्ले में जाते हैं, मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस दिन मोबाइल यूनिट आएगा, किसी ने चेकअप करवाना है तो चेकअप करा ले। हम साथ मेडिसिन भी देते हैं, 2 दिन की मेडिसिन भी होती है, डॉक्टर चेकअप भी करता है। अगर कोई मेडिसिन ऐसी है जो हमारे पास उस वक्त नहीं है तो लिख दी जाती है, ताकि वो अपने मेडिकल स्टोर से ले ले। और तो इससे लोगों को जो है ना बड़ी सहूलत हुई है, लोग बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो महकमा हेल्थ की, हुकूमत की या गवर्नमेंट की, पंजाब हुकूमत की जो हमें हदायत हैं कि जी आप लॉकडाउन में रहें, फासले रखें, तो इसमें हॉस्पिटल में जाने से बेहतर है कि हमारे डोर स्टेप पर ये चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हाँ, चेकअप करा हमारा देखिए हमारा हॉस्पिटल जो है गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, उसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। अब देखें जो पर्ची है, वो जनरल पर्ची है, 80 रुपीज़ में मेडिसिन भी मिलती है और चेकअप भी होता है, लेकिन उसमें यह है कि जो नहीं पे कर सकता उससे कुछ नहीं दिया जाता। तो इसमें हमने जो ये सिलसिला शुरू किया, जो अवेयरनेस की मैं बात कर रहा था कि लोगों को बताया जाए, हमने क्योंकि इस तरह लॉकडाउन की वजह से प्रिंटिंग दूसरी चीज़ें मुश्किल थी, हमने अपने प्रिंटिंग प्रेस से सोर्स से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने सोर्स से कुछ किया, तो हमने अपने सोर्स से ये किया कि हमने फ्लैक्स, होर्डिंग, बोर्डिंग जो है और लीफलेट है लोगों के घरों तक पहुँचाना, और फिर खंभों पे वो अवेयरनेस के बोर्ड लगाना कि मास्क पहने, हाथ बार बार साबुन से धोएं। दूसरी अवेयरनेस की जो चीज़ें थी वो सारा कुछ बताया, जिससे यकीनन अब लोग अवेयर तो हो गए हैं इस हवाले से कि जी ये चीज़ों से एहतियात करनी है। कई जगहों पे नहीं की जाती, लेकिन ये चीज़ मिल तो गई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा खौफ हरासा ना फैलाया जाए। उससे ये होता है कि बंदा नफसियाती मरीज़ बन जाता है। वो जब देखता है टीवी पे, फिर सर्च करता है, इस किस्म के मैसेजेस आते हैं जिससे खौफ हरास फैल रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी मज़े का आपने पॉइंट उठाया है। कुछ तो ऐसे हमारे पास इस वक्त जो है ना, वो 2 इंतहाई आबादियाँ हैं। एक वो लोग हैं जो कि
एहतियाती तदाबीर इतनी अपना रहे हैं कि उन्होंने हर चीज़ को अपने सर पे सवार कर लिया, और एक वो आबादियाँ हैं जो कहते हैं जी कुछ नहीं होता, जब आई है मर जाएंगे, कुछ नहीं होता। हमने ये चीज़ जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हत्ता कि हमें ये चाहिए कि जहाँ हम लोगों को अमदाद कर रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की ये चीज़ें भी, ये नॉलेज भी पहुँचाएँ। और वो जो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं और डरा रहे हैं, और फिर वो घर में बैठे SMS कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से कुछ चीज़ें बना के, ठीक है ये चेंज आती है, ये चीज़ें आती है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये कोरोना वायरस इंशाल्लाह ताला ये नवीद सुबह साबित होगी, हमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ईमान है मरना तो जब आई है तो मरना है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है उसके लिए। ये नहीं है कि आप एहतियात ना करें कि जी जब मरना है तो आ जाएगी, तो ये भी गलत है। इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, अपना ख्याल करना है। तो इसलिए जो आप कह रही हैं ना कि जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं एहतियात कर रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा, क्योंकि आपका जो लाहौर चैनल है ये सभी तबका के लोग जो है ना बड़े इसे देखते हैं, तो यकीनन ये मैसेज उन तक पहुंचेगा कि भी एहतियात लाजमी करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास दूसरी सैनिटाइज़र नहीं है, तो साबुन से बेहतर सैनिटाइज़र नहीं है। आप साबुन से अपने हाथ धोएं, आप 5 वक्त की नमाज ही पढ़ लें तो दिन में 5 दफ़ा तो आप हाथ धो लेंगे, ठीक है ना, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये इस्लाम ने जो हमें सिखाया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर AQ खान अस्पताल में आप टेस्टिंग लैब भी फाल करने की बात कर रहे थे, और वो भी आपकी गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक, कब तक फाल हो जाएगा? देखें, इंशाल्लाह ताला विदिन वीक इंशाल्लाह ताला हमारी जो, क्योंकि हमारी लैब जो स्टेट ऑफ दी आर्ट लैब है, बहुत बड़ी लैब है, और उसमें हमने कोरोना टेस्ट के हवाले से वो अलहदा से सेटअप जो है वो लगा रहे हैं, और इसी हवाले से हम हेल्थ कमीशन से भी रब्ता करेंगे। सर ये बताइए कि मुखय्यर हजरात बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, आवाम की मदद करनी होती है। अभी अस्पताल की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जी। उस सिलसिले के हवाले से भी बताइए। अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा, जो फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, और जर्नलिस्ट हैं, और फोर्सेस के लोग हैं, और भी लोग हैं, तो इनको मैं सलाम पेश करता हूँ, और पूरी कौम को चाहिए कि इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें, ताकि ये अपने इस मुश्किल वक्त में ऐसे तरीके से काम को सर अंजाम दे सकें। जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इसमें मुखय्यर हजरात का बहुत बड़ा किरदार है। और इस वक्त क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, चंद एक दिनों तक आगाज़ होने जा रहा है, और लोग ज़कात निकालते हैं और डोनेशन देते हैं, तो मैं इस वक्त लोगों का फोकस हो गया था कि ठीक है कि लोग जो हैं वो जो राशन पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, फोकस हो गया था, इसमें कोई शक नहीं, लोगों की इमदाद करनी चाहिए, पेट भूखा नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी है कि लोगों को जो बीमारियां हैं, जो उनको तकलीफ़ हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना, जो बीमार हैं, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई गुर्दों का मरीज़ है, कोई किसी हार्ट का मरीज़ है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जो लगी हुई हैं, तो लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल की तरफ भी फोकस रखें। उसकी वजह यह है कि अभी आप देख लें कि जो हमारे मुल्क में अस्पतालों की कमी है, फिर जो अस्पताल हैं वहाँ पर इक्विपमेंट की कमी है, वो शदीद किस्म की है। तो इस हवाले से आप देख लें हमने मुख्तलिफ एक्सपो सेंटर का, मुख्तलिफ कम्यूनिटी सेंटर का, स्कूलों कॉलेजों का सहारा लिया है वो बनाने पे। अगर हमारे पास हॉस्पिटल होते शायद थोड़ा सा कम सहारा लेना पड़ता, हमारे पास इक्विपमेंट होते तो हम फौरी तौर पे इस पर काम शुरू कर देते। जब अब अल्लाह करे कि इस हवाले से हुकूमत का भी कुछ होश आई है, और इसमें किरदार जो रहा है मुखय्यर हजरात का, उनको चाहिए वो सबसे बढ़कर आगे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो एटमी साइंसदान है, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत, मिसाइल ताकत बनाया, वो इस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ साल पहले आपके इधर चैनल का दफ्तर का भी विज़िट किया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, सारा देखा था आपका सेटअप, बड़े खुश हुए थे देख के सेटअप। मियाँ आमर साहब ने ये विज़िट करवाया था उनको। अब ये कहने की वजह है कि जब स्टार्ट में हमने इधर हॉस्पिटल का आगाज़ किया,
اب یہ ہے مخیر حضرات سے میں اپیل کروں گا، ان سے کہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو ہاسپٹل ہے ابھی وہ جو چل رہا ہے 25 بیڈ کا اور 7 ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے، اب 400 بیڈ کا جو ہاسپٹل بننے جا رہا ہے وہ تقریباً گریس اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، فنیشنگ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے دسمبر 2020 میں اس کا آغاز کر دینا تھا اوپننگ، لیکن کیونکہ ابھی یہ جو حالات ہے شاید 1-2 مہینے پلس ہو جائیں اس میں۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے بتایا کہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے، اسپتال کی توسیع ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا کیا سہولیات موجود ہوں گی؟ اس میں کون کون سے شعبے ہوں گے؟ کیونکہ جنرل ہاسپٹل ہے اور اس میں تمام شعبے ہوں گے جو ایک جنرل ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک میں اور بیرون ملک سے بھی پاکستانی۔ ان میں کافی ساری پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو فارنر میں کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جو آگے پاکستان میں اس کی خدمات دیا کریں گے، تو وہ ان کی محبت ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ علاج معالجے کے گھر سے بیرون ملک جاتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں چیزیں دیتے ہیں، ان کو یہ سہولت یہ جو ہاسپٹل ہے ادھر پاکستان میں شروع کر دے گا۔ تو اس سے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ جو ٹرسٹ سیکٹر میں، این جی او سیکٹر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، جس میں یہ تمام سہولیات میسر ہوگی، لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہوگا، کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوں گے جو باہر سے بھی آ کے چیک کریں گے۔ تو میں یہ مخیر حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے جو کہ ہم نے نچلے طبقے کو دی ہے، وہ پسماندہ علاقے میں جو لاہور کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں صرف یہ لاہور سے لوگ ادھر علاج کرانے آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں ان کو چیک اپ کرانے سے اندازہ نہیں کریں گے کہ بلوچستان سے بھی آتے ہیں لوگ، سندھ سے بھی آتے ہیں، دوسرے صوبوں سے بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جی، عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات ہماری قوم کے لیے بھی گراں قدر ہے، اور ابھی جو اسپتال انہوں نے بنایا ہے وہ بھی ایک ایسے علاقے میں ہے جو بہت زیادہ پسماندہ ہے، جہاں پر اتنی زیادہ سہولیات موجود نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ سر ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے بے شک ٹرسٹ اسپتال ہیں یا بنائے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے علاقوں میں بنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس گنجان آبادیوں میں اس کا رجحان خاصا کم دیکھا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ہمیں لاہور میں جو جگہیں تھیں نا، بڑی جگہ مل رہی تھی اور بہت زیادہ مل رہی تھی جگہیں، اور لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب یہ دیکھا، پہلے گوگل کے ذریعے دیکھا، پھر خود آ کے وزٹ کیا، انہوں نے کہا یار ادھر فوری طور پہ شروع کرو۔ ادھر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل چل رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسے فوری طور پر جو اس کی رینوویشن کریں اور 7 بلڈنگ کھڑی کریں۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے 1.5 سال کے عرصے میں 3 منزلہ ایک بلڈنگ کھڑی کی۔ وہ جو چھوٹا سا سیٹ اپ تھا اس کی تعمیر و مرمت کی اس کی، اور اس میں ہم نے تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے 2015 میں اس کا آغاز کر دیا۔ اب ہمیں 2015 سے اب 2020 ہے، فروری میں کیا تھا 2015 میں 5 لاکھ سے زائد غریب لوگوں کا علاج معالجہ ہم کر چکے ہیں، اور اس میں تمام جو سہولیات کے ساتھ ہمارا جو ڈائلسس سینٹر ہے، آپ ڈائلسس سینٹر دیکھیں وہ ٹوٹلی ہمارا ڈائلسس سینٹر جو ہے نا وہ فری ہے۔ وہ جو ڈائلسس کے مریض ہیں، جو گردوں کے مریض، آپ یہ کہہ لینا کہ کینسر تو قابل علاج ہے، اور جو ڈائلسس ہے اس پر جب چلا جاتا ہے مریض، اسے زندگی میں ڈائلسس ہی کرانے کا سہارا لینا پڑتا ہے یا اسے ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے۔ اب وہ جو مریض ہے جس کے ان حالات میں جو کرونا کی صورتحال ہے، ساری باڈی کا جسم ایک مشین میں آتا ہے، وہ اس کا وہ خون تو اس کو صاف ہو کے پھر اس کی باڈی میں جاتا ہے، یہ تقریباً پروسیس ہے 4 سے 4.5 گھنٹے کا۔ اور کتنا ہم نے پھر اس حوالے سے ان کو جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں ان کو بہت احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے پھر ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں باقاعدگی سے۔ ان حالات میں زیادہ توجہ دی گئی ہے، ان حال میں ان کو احتیاط کرنے کی زیادہ بتایا گیا ہے کہ اس حالات میں احتیاط کریں، ان کا قوت مدافعت کم ہوئی ہوتی ہے، ان کے کئی معاملات ہوتے ہیں، وہ تو رسک پہ ہیں، وہ چلتے باڈی جو ہے نا، سیدھی سی بات ہے وہ رسک پہ ہے بیچارے، جس کی کڈنی فیل ہوگی تو اس کے پاس کیا بچہ باقی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ AQ خان اسپتال کے حوالے سے مزید کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ مزید پاکستان میں اسپتال بنائے جائیں گے، لاہور میں کوئی دوسرا بنایا جائے گا، پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا، حکومت کو بھی میں نے، کیونکہ میں کالم بھی لکھتا ہوں مختلف اخبارات میں،
تو میں نے حکومت کو اپنے کالموں کے ذریعے بھی، میں نے خط لکھ کے بھی حکومتوں کو تجویز دی ہے، پرائم منسٹر کو بھی دی ہے، عمران خان صاحب کو. یہ ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، ان کے دل میں درد ہے اس چیز کا. تو مجھے بڑی ان سے توقعات ہیں کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں گے، کیونکہ ہمیں جو بڑی مشکلات پیش آئی ہیں. ہمیں یہ کیونکہ یہ لیز کی زمین ہے، ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی بہت مدد کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں، کئی چیزیں ہیں جو اگر وہ ریلیف دے دے حکومت سپورٹ کرے تو یقیناً پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. ہمارا کیونکہ ٹرسٹ ہے، این جی اوز ہے. میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ہیلتھ کے شعبے میں این جی اوز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا، حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی عوام تو کو پھر بھی صحت آواز کی بنتی ہے. سہولیات ملیں گی. اس میں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے اس حوالے سے اور آپ کو معلومات چاہیے، آپ کو ہیلپ چاہیے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یو این نمبر ہے ہمارا 11171771. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے نمبر بھی ڈاکٹر اے کیو خان اسپتال کا بتا دیا ہے، یو این نمبر، جو کہ آپ کسی بھی طرح کی آپ کو ضرورت ہے گائیڈ لائن کی یا پھر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں. آپ کو یقینی طور پر وہاں پر ایکسپرٹس مل جائیں گی.